फ्रेंड्स, हेलो, त्रिशा सक्सेना हियर। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ एवीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स। एवीज़ जिसमें कि हमारी सारी बर्ड्स आती हैं जिन्हें हम हर रोज़ देखते हैं, स्पैरो से लेकर पिकॉक तक। जितनी भी बर्ड्स हमने आज तक देखी हैं जो उड़ सकती हैं, जो नहीं उड़ सकती हैं, वो सब इसी के अंदर आती हैं। और जो एवीज़ है ये हाईली डेवलप्ड क्रेनिएट्स हैं, मतलब जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है और इनका सबसे डेवलप्ड क्रेनिएट्स ये होते हैं। और एक्चुअली में जो बर्ड्स का जो धरती पे अराइवल है वो जुरासिक पीरियड से मिलता है, जब डायनासोर्स हुआ करते थे। और यह बर्ड्स जो होती हैं इनमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो रेप्टाइल से मिलते जुलते हैं, जिसके कारण ये भी कहा गया था कि बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुई हैं। और जुरासिक पीरियड में रेप्टाइल्स और बर्ड्स को एक ही कैटेगरी में रखा गया था जिसका नाम था सौरोप्सिडा। फिर उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड में, है ना, क्रिटेशियस पीरियड में बर्ड्स को अलग किया गया रेप्टाइल से। और बर्ड्स का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्रिटेशियस पीरियड से आता है। बर्ड्स बाईपेडल होती हैं, मतलब दो पैरों पर चलने वाली, है ना। और इनका जो स्टमक होता है उसमें गिजार्ड होता है, जहाँ पे पहले ये खाना इनका चर्न होता है। दांत तो होते नहीं हैं, तो अंदर भी एक मिक्सी जैसा का फंक्शन का एक पार्ट होता है जिसे गिजार्ड कहते हैं। और इसमें प्रोवेंट्रिक्यूलस भी होता है। ठीक है, तो उसके हम कैरेक्टर्स शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब इनके बच्चे पैदा होते हैं, है ना, जब इनका अंडा फूटता है और यंग वंस बाहर आते हैं, तो वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्रिकॉशियल, यानी कि पैदा होने के बाद से ही वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरे तरह के होते हैं एल्ट्रीशियल। एल्ट्रीशियल का मतलब होता है इनमें एल्ट्रिज्म पाया जाता है, यानी कि इनके पेरेंट्स इनकी केयर करें। ये नेकेड होते हैं, इनके बॉडी पे फेदर्स नहीं होते हैं और ये अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते और इनको पेरेंटल केयर की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं इनकी जर्नल कैरेक्टर्स पे। तो पहला जर्नल कैरेक्टर जो है इनका वो है कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड होने का मतलब है कि इनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरमेंटल टेम्परेचर से फ्लक्चुएट नहीं होता। बाहर ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसे टेम्परेचर हो, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं, वार्म ब्लडेड। दूसरा, इनमें एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। पहली बात तो एक्सोस्केलेटन वो स्केलेटल सिस्टम है जो शरीर के बाहर प्रेजेंट होता है। और एपिडर्मल का मतलब होता है इनकी आउटर स्किन पर प्रेजेंट होता है। तो ये दो फॉर्म्स में पाया जाता है, फेदर्स एंड स्केल्स। फेदर्स पूरे बॉडी पे पाए जाते हैं, लेकिन स्केल्स जो होते हैं वो इनके से पीछे के जो पैर हैं, हाइंड लिम्स हैं, वहीं पाए जाते हैं। इनके जो फोर लिम्स हैं, फोर लिम्ब मीन्स आगे वाले, जो कि जैसे हमारे हाथ होते हैं ना, ये हमारे फोर लिम्ब कहलाते हैं। तो इनके जो फोर लिम्ब होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं और जिनमें 3 फिंगर्स होती हैं क्लॉलेस। और फिंगर्स इनकी दिखती नहीं है क्योंकि वो पूरी फेदर से ढकी हुई होती हैं। इनका जो हाइंड लिम्ब होता है वो बहुत ज़्यादा एडॉप्टेड होता है पर्चिंग और स्विमिंग के लिए। पर्चिंग मीन्स पेड़ों पर बैठना, डालियों पर बैठना, किसी चीज़ को पकड़ के होल्ड करके बैठती है ना, और या फिर स्विमिंग के लिए। और इनके हाइंड लिम्ब्स में 4 फिंगर्स होते हैं। ठीक है, 4 लिम्ब्स में 3 और हाइंड लिम्ब में 4 फिंगर्स, 4 उंगलियां होती हैं, है ना। फिर उसके बाद कई पक्षियों में 2 आगे 2 पीछे, किसी में 3 आगे 1 पीछे, ऐसा होता है। इनके स्किन में ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। सिर्फ इनकी टेल के बेस में, जहाँ इनकी पूंछ होती है उसके बेस में एक ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड। ठीक है। इसके बाद इनकी जो बोन्स होती हैं वो स्पॉन्जी होती हैं, न्यूमैटिक होती हैं। न्यूमैटिक और स्पॉन्जी का मतलब है स्पंज जैसी, जिसमें छोटे छोटे स्पेस प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हवा भर जाती है। और हवा भरने के कारण इनका शरीर का जो वेट है वो कम हो जाता है, जो इनको इजीली उड़ने में मदद करता है। इतना भारी शरीर लेके तो ये उड़ नहीं पाएंगे। तो इनकी बोन्स जो होती हैं न्यूमैटिक होती हैं। ठीक है। स्कल जो है इनका मोनोकॉन्डाइलिक होता है। मोनोकॉन्डाइलिक का मतलब होता है कि इनका एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है। कॉन्डाइल का मतलब होता है एक छोटा सा पुर्जा या नट कह लो। ठीक है, तो इनमें एक ही नट होता है जिसके कारण इनकी जो गर्दन है वो पूरे 120 डिग्री तक ये रोटेट कर जाते हैं आराम से, है ना। और जैसे अगर 2 नट लगे होंगे, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में
दो कॉन्डाइल्स होते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, यानी कि जो हमारा ऑसिपिटल लोब है ना, पीछे वाला जो सर का स्कल का लोब है, उसके अंदर दो ऐसी बोन्स होती हैं जिसके कारण हमारे हेड का रोटेशन इतना ज़्यादा नहीं होता। हम सिर्फ लेफ़्ट टू राइट तक ही अपने हेड को रोटेट कर पाते हैं। तो इनमें क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, ये देखिए, ये ना स्कल जो है, ये किसका स्कल है? ये बर्ड का स्कल है। इसमें आप जो पहला वाला डायग्राम है अगर आप उसमें देखें तो लेबलिंग सबसे ऊपर OCY लिखी हुई है ना, और उसके नीचे देखो OC लिखा हुआ है, एक छोटा सा नॉब जैसा दिख रहा है, इसे बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और ये एक ही होता है बर्ड्स में। ये देखिए, आप मैं कंपैरिजन दिखा देती हूँ रैकून में और बर्ड में। ठीक है, रैकून जो है एक तरह का एप में आता है, इसमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आपको दिख रहे हैं, जिसके कारण जो मैमल्स होते हैं वो पूरा इतना ज़्यादा अपना हेड को रोटेट नहीं कर पाते हैं। और साइड वाला जो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, ये अमेरिकन रॉबिन का है, एक बर्ड है जिसमें 1 ऑसिपिटल कॉन्डाइल आप देख रहे हैं, जिसके कारण इसका हेड मूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा सा हो जाता है। ये देखिए ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये ह्यूमन बींग्स का ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, पीछे का हिस्सा दिखा रहे हैं स्कल का, और जो ये रेड कलर के 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। तो हमारे ब्रेन में 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम। ठीक है, तो इनकी लोअर जॉ जो होता है वो 4 से 6 हड्डियों का बना होता है, और इनमें टीथ नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। इसके बदले में क्या प्रेजेंट होती है, इनकी चोंच प्रेजेंट होती है, बीक प्रेजेंट होती है, सर्वाइकल एंड फ्री थोरैसिक वर्टिब्रे, है ना, जो इनका सर्वाइकल वर्टिब्रे है, गर्दन वाले जो हमारा इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो इनकी रीढ़ की हड्डी है, सॉरी, है ना, सर्वाइकल, और उसके बाद जो आती है थोरैसिक, है ना, ये जो होती हैं ये एक दूसरे में थोड़ी सी फ्यूज टाइप की हो जाती हैं, और साथ में ये हेट्रोसीलस होती हैं। हेट्रोसीलस का मतलब क्या होता है, मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। सीलस, पहले तो ये आप डायग्राम देखो, सबसे ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं, उसके नीचे थोरैसिक होती है, उसके नीचे लंबार, फिर सैक्रम और कोकिक्स, ये तो ह्यूमन बीइंग का है। ठीक है, और इनमें साथ में इनकी हड्डियाँ का आकार भी आप देखते जाइए। इनको अगर हम बीच में से मिडल में से कट करते हैं और ऊपर से उसको देखते हैं तो आपको इस तरह से दिखता है। ठीक है, और जो इनका जो खोखला हिस्सा होता है, इसी खोखले हिस्से में से हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। ठीक है, उसकी नसें निकलती हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये, है ना, तो इसमें कैसा होता है, बर्ड्स में हेट्रोसीलस होता है। हेट्रोसीलस का जो शेप होता है वो सैडल शेप का होता है, यानी कि जो हम घोड़े पे सैडल लगाते हैं ना, जिस पर अपन पैर रखते हैं, तो वो कैसा होता है, उसी टाइप का इनका ये वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है इनमें सिनसैक्रम कंडीशन पाई जाती है। सिनसैक्रम कंडीशन का मतलब होता है कि इनकी जो सैक्रल बोन है ना, जो इनकी सैक्रल बोन है, लंबार बोन है, और 1-2 थोरैसिक बोन है, और पीछे की जो कॉर्डल वर्टिब्रे है, यानी बिल्कुल पूंछ के साइड पे जो थोड़ी सी होती है, वो सारी की सारी जो है वो फ्यूज़ हो जाती हैं, है ना। देखो मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर, ये देखिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो बर्ड का, ठीक है, तो ये देखो इलियम, इस ये जो ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ना, उसमें सबसे ऊपर हेडिंग क्या डली हुई है, सिनसैक्रम, है ना। तो सिनसैक्रम में क्या है कि इसकी पीठ पे जब हम हाथ फेरते हैं ना, जहाँ पे बर्ड्स के गर्दन से लेकर पूंछ के बीच में जो हम हाथ फेरते हैं, वो वाला हिस्सा जो है वो फ्यूज्ड बोन्स का हिस्सा होता है, तो उसे सिनसैक्रम कहा जाता है। पोस्टीरियर कॉर्डल वर्टिब्रे जो होती है वो पाइगो स्टाइल बनाती है। अब आप इसमें पीछे की लास्ट की वर्टिब्रा देखोगे तो इसमें कॉर्डल वर्टिब्रेज जो होती हैं, जो बची हुई होती हैं, वो सारी की सारी फ्यूज़ हो जाती हैं और क्या बनाती है, पाइगो स्टाइल। पाइगो स्टाइल वो हिस्सा होता है जो इनकी पूंछ को मजबूती देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे कि इनके जो रिब्स होते हैं, है ना, इनमें आप अगर रिब्स देखोगे इस तरह से, तो इनके रिब्स जो होते हैं डबल हेडेड होते हैं, है ना, डबल हेडेड होते हैं, और इनमें अनसिनेट प्रोसेस पाया जाता है। स्टर्नम जो होती है इसकी बहुत ब्रॉड होती है स्टर्नम, ठीक है,
और स्टर्नम क्या होती है, जहाँ पे आगे से मिलकर हमारी रीढ़ की हड्डी मिलती है। ये आप नीचे वाला हिस्सा देखोगे, इसका कील भी लिखा हुआ है, स्टर्नम भी लिखा हुआ है। तो स्टर्नम क्या होता है, पीछे से रीढ़ की हड्डी से हमारे पूरे जो पसलियाँ होती हैं, जो रिब्स होती हैं, वो आगे जाकर जिस बोन से मिलती है उसे स्टर्नम कहा जाता है। और इनका स्टर्नम जो होता है काफ़ी ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, और उसमें कील प्रेजेंट होती है। कील का मतलब क्या होता है, कील एक ऐसा हिस्सा है स्टर्नम का, आगे का पॉइंट कह सकते हैं, जो कि बर्ड्स को उड़ते समय में, है ना, उड़ते समय में ये क्या करता है, जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, जो मसल्स उड़ने में मदद करती हैं, उनका ये अटैचमेंट साइड है और ये ताकत प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपको पता है पंख वो लोग उड़ते टाइम ऊपर नीचे करते हैं, तो अगर हम अपने हाथ आगे पीछे करेंगे तो हमें फोर्स फील होता है ना, आगे चेस्ट एरिया में, रिब्स के पास। ऐसे बर्ड्स को भी होता है, तो उस प्रेशर को, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो क्या होता है कि इसमें कील प्रेजेंट होती है जो उनको ताकत देती है। कोराकॉइड जो होती है इनकी थोड़ी पिलर शेप की होती है। आप इसमें देखिए कोराकॉइड बोन आपकी कहाँ दिख रही है, जो आपके कंधे होते हैं, तो इनके कंधे तो नहीं होते हैं, इनकी वो जगह होती है जहाँ से सीधे इनके पंख निकलते हैं। तो ये आपको कोराकॉइड बोन दिख रही है इनकी गर्दन के नीचे, देखिए लेबलिंग में कोराकॉइड बोन, ये थोड़ी सी पिलर जैसी कम होती है, मोर और लेस पिलर टाइप की दिख रही है ना, जैसे कि कोई खंबा हो। और जो इनका स्कैप्यूला होता है, स्कैप्यूला हम किसको कहते हैं, जैसे हमारे शरीर में ब्यूटी बोन होती है ना, जो हमारे कंधों से आगे की तरफ आती हैं, ऐसे इनका भी स्कैप्यूला होता है। और इनका जो स्कैप्यूला होता है सैबर शेप का होता है। उसके बाद आते हैं इनके कार्पल्स और मेटाकार्पल्स पे। मेटाकार्पल, कार्पल क्या होती हैं, जैसे अगर हम अपने हाथ देखें, है ना, अगर हम अपने हाथ देखते हैं तो जो हमारी उंगलियां हैं, जिनमें 3 3 जॉइंट्स है, ये मेटाकार्पल्स हैं। और जो हथेली में होती हैं हड्डियां, वो कार्पल्स कहलाती हैं। ऐसे ही इनके पंजों में भी कार्पल मेटाकार्पल्स होते हैं जो फ्यूज़ हो जाते हैं, और उनको कार्पो मेटाकार्पस कहा जाता है। और ऐसे ही जैसे हमारे पैरों में टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं, इनके जो हाइंड लिम्स हैं, उनके टार्सल्स और मेटाटार्सल्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं और कहलाते हैं टार्सो मेटाटार्सल्स। ठीक है, तो पंखों में हो गए इनके कार्पल मेटाकार्पल फ्यूज़, और पीछे वाले पैरों में हो गए टार्सल मेटाटार्सल फ्यूज्ड। ठीक है, जो टीबिया है, अब टीबिया आप किसको कहते हो, जैसे अगर हम अपने पैरों को देखें तो जो हमारी घुटने से लेकर आगे की तरफ से जो हड्डी गई है मजबूत मोटी, उसको हम टीबिया कहते हैं। तो इनके पैरों में भी टीबिया होती हैं। तो उसका जो पहला टार्सल का रो है वो टीबियो टार्सस बोन कहलाता है, क्योंकि इनकी टार्सल्स और टीबिया के साथ फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आए इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, क्योंकि उड़ने में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन की मदद से हमारे शरीर में एटीपी बनता है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इनमें जो लंग्स होते हैं वो ज़्यादा फैलते नहीं हैं, इंडिस्टेंसिबल हैं, और इनमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इनके शरीर को फिर से हवा भरेगी तो शरीर हल्का होगा, है ना। तो इनके लंग्स भी ऐसे होते हैं कि ज़्यादा इनमें एयर भराई जा सकती है, ज़्यादा ऑक्सीजन ये कंज्यूम कर सकती है। इनका जो साउंड बॉक्स होता है, जो लैरिंग्स होता है या वॉइस बॉक्स हम जिसे कहते हैं, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिरिंग्स कहते हैं। और इसी के कारण जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग तरह की आवाज़ में मेलोडियस सॉन्ग गा सकती हैं। कौवे में तो नहीं होता होगा शायद, है ना। एनीवेज, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। ऑब्वियस सी बात है, हार्ट में 4 चैम्बर कब होते हैं, जब प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट रखा जाता है ताकि एनर्जी कम कंज्यूम हो, क्योंकि इनको बाकी एनर्जी जो है इनकी अदर एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, उड़ने के लिए भी चाहिए, स्विमिंग के लिए चाहिए। तो इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। और इनमें जो एओर्टिक आर्क है वो सिर्फ राइट साइड पे प्रेजेंट होती है एडल्ट्स में, है ना। इनमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बहुत वेल डेवलप होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे स्टमक इंटेस्टाइन से जो ब्लड है सीधे हार्ट में ना जाके पहले प्यूरिफिकेशन के लिए लीवर में जाता है। तो वो पूरा जो सिस्टम है ब्लड वेसल्स का जो, तो उसको हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ये वेल डेवलप्ड होता है। इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम डेवलप नहीं होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम
तब काम करता है, ये वहाँ होता है जहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं होता है ना। तो वहाँ पे रीनल पोर्टल सिस्टम होता है जिसमें कि ब्लड जो है किडनी तक ले जाया जाता है इस सिस्टम से। इसमें वेन्स होती हैं। इनके जो आरबीसीज होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और मैमल्स के आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ना। फिर उसके बाद आते हैं इनका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दिमाग है ना, दिमाग के हिस्से पड़े हैं ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और सेरिबेलम, ये वेल डेवलप्ड होता है। ऑप्टिक लोब्स जो हैं वो लेटरली प्लेस्ड होते हैं। और क्रेनियल नर्व्स किसको कहा जाता है, जो ब्रेन की नसें होती है, ब्रेन की नर्व्स होती हैं, वो 12 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। इनका ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है, ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने की जो शक्ति होती है वो लेस डेवलप्ड होती है, यानी नाक है ना। आपने देखा होगा नाक की जगह इनके बीक्स पर सिर्फ 2 छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़, इनकी जो ओवरी और ओविडक्ट है वो सिर्फ एक ही तरफ प्रेजेंट होती है शरीर के सीधे राइट हैंड पे, ठीक है। और इनमें क्लोकल अपर्चर प्रेजेंट होता है। क्लोकल अपर्चर किसको कहते हैं, ये शरीर का वो हिस्सा है, एक छेद होता है जिसके थ्रू इनका रिप्रोडक्शन भी होता है ना। और इनकी ओवरीज अंडे भी ये देते हैं, प्लस इनका यूरिनरी सिस्टम भी वहीं से यूरिन पास होती है, इनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी वहीं से पास होता है, ठीक है। और जो बर्ड्स होती हैं वो ओवी पैरस होती हैं। ओवी पैरस मतलब अंडे देती हैं, और इनके अंडे बड़े होते हैं, और इनमें अच्छा कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होता है, और इनमें योक का अमाउंट जो है, जो पीलक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इनमें प्लेसेंटा जैसे कैसा होता है, यॉर्क सैक प्लेसेंटा कहलाता है। और जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फीटस के आसपास काफ़ी अच्छी होती हैं, है ना। और बर्ड्स जो होती हैं वो कोर्टशिप के लिए बहुत डिवोटेड होती है, मतलब एक बार किसी से पेयर बन गया तो उसी के साथ ही पूरा आजीवन वो पेयर रखती हैं, अपने मेट से बहुत अटैच्ड होती हैं। और ये घोंसले बनाती हैं, जैसे इंसान घर बनाता है ऐसे वो घोंसले बनाती हैं। और इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है, अपने बच्चों की पूरी देख रेख करते हैं ये लोग। और माइग्रेशन पाया जाता है कि अगर इनको इनके रिसोर्सेज पूरी तरीके से नहीं मिलते हैं या टेम्परेचर सही नहीं होता है तो ये माइग्रेट यानी उड़कर किसी दूसरे जगह पर चली जाती है जो बहुत दूर हो, ठीक है। जैसे कई बार ये जो इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क्स और बर्ड सेंचुरीज़ हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है फॉरेन में तो वहाँ की नई नई बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ के माइग्रेट होके आ जाती हैं, तो लोग बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं, है ना। इनकी किडनी मेटानेफ्रिक होती है और 3 लोब्स की बनी होती है, और इनका यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। तो ये था पूरे एवीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स, और आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। मैं आगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो टर्म्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं, उनको वहीं के वहीं समझाने की और कोशिश करूँगी। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।